पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जे ममा इय मतिम जहाति से जहाति ममा इयम। आदमी के भीतर अनेक संज्ञाएं वृत्तियां होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होती हैं। वृत्तियां दुर्वृत्तियां भी होती हैं और सद्वृत्तियां भी होती हैं। जैसे गुस्सा, अहंकार, छलना, माया, लालच, लोभ, ये दुर्वृत्तियां हैं। और दूसरी ओर शांति, यानी सहिष्णुता, निरहंकारता, सरलता, संतोष, अलोभ का भाव, ये सद्वृत्तियां होती हैं। प्राणी में कभी दुर्वृत्तियां उभार को प्राप्त हो जाती हैं तो कई बार सद्वृत्तियां प्राधान्य के साथ रह सकती हैं और कहीं कहीं दुर्वृत्तियां पूर्णतया समाप्त हो जाती हैं जब आदमी वीतराग बन जाता है और क्षीण मोह वीतराग बन जाता है। फिर कोई भी दुर्वृत्ति नहीं रहती, न उसमें गुस्सा रहता, न अहंकार, न माया, न लोभ। बिल्कुल एक कसाय मुक्त चेतना हो जाती है। सामान्य आदमी होता है, उसमें ये दुर्वृत्तियां भी कभी सुप्त अवस्था में रहती हैं और कभी कभी ये जागृत उत्तेजित हो जाती हैं। जैसे वर्तमान में भले साधु भी हैं, उनके भीतर भी यहाँ मानो भीतर में गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ है। भले वे सुप्त अवस्था में हों पर कसाय हैं। और साधु में भी कभी कभी ये कसाय जागृत हो जाता है। जैसे साधु भी गुस्से में आ गया, थोड़ा गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। कभी साधु को अहंकार भी आ जाए, कभी साधु छलना भी कुछ कर ले, कभी लोभ का भाव भी आ जाए। तो ये दुर्वृत्तियां कभी अल्प मात्रा में जागती हैं, कभी ज़्यादा मात्रा में भी उत्तेजित हो सकती हैं। आदमी में ममत्व का भाव, परिग्रह की चेतना, जैनिज्म में अहिंसा की बात है, अपरिग्रह की बात भी है, अनेकांत की बात भी आती है और भी महाव्रत, अनुव्रत आदि अनेक बातें हैं। परिग्रह की चेतना अनेक अपराधों का मूल होती है। आयारों में कहा गया, जे ममा इय मतिम जहाति से जहाति ममा इयम। जो परिग्रह की बुद्धि का त्याग करता है वह परिग्रह का त्याग कर सकता है। कि परिग्रह का दिमाग, बुद्धि, चिंतन वो छूटता है कि ऊपर से तो पदार्थ को छोड़ दिया पर भीतर में मोह है, ममत्व है। इसका मतलब पदार्थ छूट गया है पर ममत्व नहीं छूटा है।
पदार्थ को छोड़ना भी एक प्रकार का त्याग हो सकता है, पर वो भीतर से ममत्व नहीं छूटा है, तो वो पूर्णतया अममत्व अपरिग्रह की चेतना नहीं हुई। एक जगह शास्त्र में कहा गया, मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा परिग्रह है, कि जो मूर्छा है, ममत्व भाव है, वह परिग्रह है। यानी एक बाह्य परिग्रह है, एक भीतरी परिग्रह है। ये पदार्थ हैं, यह बाह्य परिग्रह है। भीतर में जो मूर्छा मोह ममत्व की बुद्धि है, वह मानो आभ्यंतर भीतरी परिग्रह होता है। तो भीतरी ममत्व भाव जब छूटता है, तब वस्तुतः परिग्रह का परित्याग हो सकता है। आदमी इस परिग्रह के कारण, परिग्रह की बुद्धि के कारण अपराध, हत्या, हिंसा, डकैती, लूट पाट, चोरी, झूठ बोलना, इन प्रवृत्तियों में जा सकता है, क्योंकि वो परिग्रह की चेतना आदमी को अपराध की ओर धकेलती है। हमारे भीतर में राग और द्वेष, ये दो मूल वृत्तियां हैं या दुर्वृत्तियां हैं। अब ये भीतर में हैं, ये मानो संचालन करती हैं आदमी का, और आदमी अपराध में भी जा सकता है, चला जाता है। बाहर के निमित्त भी कई बार मिल सकते हैं। एक आदमी गरीब है, बेरोजगार है, भूखा है, तो भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये निमित्त कारण बन सकते हैं आदमी को अपराध की ओर ले जाने में। कि आदमी के पास सारी व्यवस्था ठीक है, कोई कमी नहीं है, अभावग्रस्त नहीं है, गरीब नहीं है, बेरोजगार नहीं है, तो कोई आदमी इन कारणों से फिर वो जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी के कारण से अपराध में जाते हैं, उनका अपराध में जाना बंद हो सकता है। तो कुछ निमित्त कारण बन जाते हैं और मूल उपादान कारण है। ये उपादान और निमित्त दो प्रकार के कारण हो जाते हैं। घड़ा बनता है तो घड़े का उपादान कारण तो मृत्तिका, मिट्टी है, मूल कारण घड़े का मिट्टी है। साथ में घड़े के निर्माण में साधन सामग्री भी चाहिए। घड़ा बनाने वाला कुंभकार निर्वर्तक कारण के रूप में चाहिए, तब घड़ा बन सकता है। तो उपादान कारण मूल होता है और निमित्त कारण सहायक कारण के रूप में होता है। हिंसा अपराध का मूल तत्व है, वह राग, द्वेष, लोभ, ये कारण भीतर में हैं। ये कारण नहीं रहें तो फिर आदमी भले भूखा है, भले बेरोजगार है, भले गरीब है, तो भी वह हिंसा अपराध में नहीं जा सकता। ये उपादान कारण हैं, फिर साथ में निमित्त मिल जाते हैं तो आदमी अपराध में जा सकता है। कि भूखा है, गरीब है, भी कुछ चाहिए, तो और कोई उपाय नहीं सूझा तो हिंसा, हत्या, आतंकवाद, इनमें जुड़ जाओ तो भूखा तो नहीं रहना पड़े, गरीबी कुछ दूर हो सके। तो आयारों में जो कहा गया है कि जो परिग्रह की बुद्धि का त्याग करता है, जे ममा इय मतिम जहाति,
से जहाति ममा इयम, ममत्व की बुद्धि का त्याग करना। ममत्व के भी अनेक स्तर होते हैं। एक ममत्व थोड़ा सात्विक स्तर का हो सकता है, कोई ममत्व असात्विक रूप का हो सकता है। कि सात्विक स्तर का ममत्व, हालांकि बहुत ऊपर की भूमिका में तो ममत्व पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, पर फिर भी स्तर थोड़े अलग अलग होते हैं। सात्विक ममत्व और एक असात्विक ममत्व। उदाहरण के लिए हमारे संत लोग, हम लोग सोचें भी धर्म संग मेरा है, धर्म संग मेरा है, मैं इसकी सेवा करूं, मैं इसके विकास में योगदान दूं, धर्म संग मेरा है। गणोय मह मेवास्मि अहमेव गणोस्त्ययम ऐक्यम ममास्य चान्योन्यम चिंतनीय मिति ध्रुवम। कि यह गण मैं हूँ, मैं गण का हूँ, गण मेरा, मैं गण का। अब यह भी एक प्रकार से ममत्व का भाव है कि संग मेरा है, पर यह एक सात्विक ममत्व है। एक भूमिका तक यह ठीक है भी संग मेरा है, संग से मुझे मिलता है, मैं भी संग के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा प्रयास करूं। हम एक राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो राष्ट्र के नागरिक सोचते हैं राष्ट्र मेरा है, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, यानी भारत के लिए मैं कुछ करूं, भारत मेरी मातृभूमि है। तो यह एक राष्ट्र के संदर्भ में सात्विक ममत्व हो सकता है कि राष्ट्र मेरा है, राष्ट्र मेरे लिए प्रमुख है, प्रथम है। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे। मैं भूल न करूं तो वार्तालाप चल रहा था। तो वार्तालाप में आचार्य श्री ने फरमाया कि हमारे गुरु आचार्य तुलसी थे, वे कहा करते कि संप्रदाय गौण है, धर्म मुख्य है। कि इस बात को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि राष्ट्र प्रमुख है, पार्टियां नंबर 2 पर है। पहले राष्ट्र है, दल पार्टियां वो नंबर 2 पर है। कि राष्ट्र का हित पहली चीज है, पार्टियां बाद में है। तो अब्दुल कलाम जी को यह बात संभवतः फिर हिंदी अनुवाद करके बताया गया होगा। वो मानो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है, आपके पास जो भी राजनेता आए आप उनको यह बात बताया करो कि राष्ट्र पहले है, पार्टियां बाद में हैं। तो यहाँ यह राष्ट्र मेरा है, यह राष्ट्र के संदर्भ में एक सात्विक ममत्व की बात हो सकती है कि मेरे राष्ट्र का अहित न हो, मेरे किसी कार्य से राष्ट्र को नुकसान न हो, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान न हो। यह राष्ट्रीय संदर्भ में ममत्व भाव है। अब एक माँ है, अब माँ के मन में अपने पुत्रों के प्रति कि भी मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, इनका लालन पालन करना मेरा कर्तव्य है, तो माँ के मन में भी ममत्व भाव है। तो वो हालांकि ऐसे तो सांसारिक जो भी, पर परिवार के संदर्भ में देखें तो वो एक माँ का कर्तव्य भी है, साथ में वो मेरे बच्चे, तो वो मेरापन है। वैसे यह एक अध्यात्म की भूमिका में जाएं तो यह मेरापन भी त्याज्य है, मोह का भाव हो सकता है। पर जहाँ परिवार की बात है कि वहाँ भी ये मेरे बच्चे हैं, इनका लालन पालन करना मेरा कर्तव्य है। और तो क्या पशु जाति में भी लगता है ममत्व भाव कि मेरे बच्चे हैं। कि एक हरिणी है, मादा हरिण, को वो भी अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर सकती है। कि
अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मानो शेर का भी सामना करना पड़े, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाध्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। भक्तामृत में जो कहा गया है, सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाध्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। कि भगवान ऋषभ की स्तुति आचार्य यानी मानतुंग स्तुति कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप जैसे महापुरुष की स्तुति करने की औकात मेरे में कितनी क्या है, परंतु मेरे में आपके प्रति भक्ति है, मेरे में शक्ति है कि नहीं स्तोत्र बनाने की, फिर भी मैंने शुरू कर दिया स्तोत्र बनाना। क्यों कि जैसे एक मृग है या हरिणी है, सामने शेर भी आ रहा है, वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए शेर से भी मुकाबला करने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि बच्चों के प्रति वो ममत्व है। तो मेरा आपके प्रति भक्ति भाव है, इसलिए मेरे में शक्ति है, नहीं भी होगी फिर भी मैं आपकी स्तुति का, ये संस्कृत में स्तोत्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज भक्तामर कितना फेमस है जैन शासन में। हम जैन एकता की बात कभी कभी यूँ भाषण और में होती है। जैन एकता की कई चीज़ें हैं। नवकार मंत्र है, दिगंबर हो या श्वेतांबर, नवकार मंत्र को कौन नहीं मानता। तो नवकार मंत्र में जैन एकता मानो निहित है। भक्तांबर को देखें, श्वेतांबर परंपरा में भी भक्तांबर चलता है, दिगंबर आमनाय में भी भक्तांबर चलता है। कुछ श्लोकों का कहीं थोड़ा बहुत अंतर भले हो, मूर्त प्राय भक्तांबर दोनों परंपराओं में यानी जैन शासन में कितना श्वेतांबर दिगंबर प्रतिष्ठित है दोनों आमनायों में, यह मानो जैन एकता का एक तत्व है। एक बात और लोग कम जानते होंगे, जितना मैंने आकलन किया, तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वाति का, उमा स्वामी का, दिगंबरों में उमा स्वामी बोलते होंगे, हमारे श्वेतांबर में उमा स्वाति। तत्वार्थ सूत्र मूल जो संस्कृत के सूत्र हैं, वो जहाँ तक मैंने जाना दिगंबर परंपरा में भी तत्वार्थ सूत्र मान्य है, श्वेतांबर परंपरा में भी मान्य है। यानी फिर अलग दिगंबर परंपरा में तत्वार्थ राजवार्तिक है, श्वेतांबरों में संभवतः सिद्ध वो स्वपज्ञ भाष्य पर सिद्ध गणि की टीका है। तो तत्वार्थ सूत्र जो है वो लगभग एक रूप में दिगंबर श्वेतांबर दोनों में एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, दोनों परंपराओं में संभवतः प्रतिष्ठित और मान्य है। ये कितनी जैन शासन की एकता है। भगवान महावीर निर्वाण शताब्दी आज से करीब 50 वर्ष पहले सन 1974 में, और जब दिल्ली में कितना एक कार्यक्रम और कितने जैन आचार्य आदि आदि हुए थे, तो वहाँ उन दिनों में उस समय में यह जैन शासन की एकता का एक रूप सामने आया था। एक ग्रंथ समन सुत्तम सामने आया, एक प्रतीक जो देखते हम जैन प्रतीक वो सामने आया। जैन ध्वज, आज हम पचरंगा वो जैन ध्वज देखा करते हैं, एक जैन एकता का मानो वो भी एक तत्व है। यूँ एक ग्रंथ, एक ध्वज, एक प्रतीक, ये जैन शासन की एकता की कहते हैं वो चीज़ें कुछ सामने आई थी। तो भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी मानो एक निमित्त बना
और एक जैन शासन में एक ऐक्य का रूप उभरा। अभी भी हम देखते हैं महावीर जयंती का कार्यक्रम होता है, दिगंबर श्वेतांबर कितने साधु साध्वियाँ आचार्य आदि बैठते हैं। समापना का कार्यक्रम होता है जब पर्यूषण और 10 लक्षण दोनों संपन्न होने के बाद दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रोग्राम होता है। उसमें जैन शासन के कितने साधु साध्वियाँ आचार्य आदि दिगंबर श्वेतांबर जो भी जैसे भी, तो आज भी हम यूँ इस रूप में एकता की बात देखते हैं। तो मैं यह बता रहा था कि आयारों में कहा गया है जे ममा इय मतिम जहाति से जहाति ममा इयम। एक अध्यात्म की ऊंची साधना में हम जाएं तो परिग्रह की बुद्धि को छोड़ना होगा। साधुओं के 5 महाव्रत होते हैं। पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा। दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण यानी झूठ नहीं बोलना। तीसरा है सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत, चोरी नहीं करना। चौथा है सर्व मैथुन विरमण, ब्रह्मचर्य की साधना करना। 5वां है सर्व परिग्रह विरमण, सर्वथा परिग्रह छोड़ना, अपरिग्रह का जीवन जीना। तो ये साधुओं के 5 महाव्रत हैं। तो साधुओं के तो अपरिग्रह है, ठीक है, थोड़े कपड़े उपकरण धर्मोपकरण वो तो मान्य हैं। बाकी साधु के पास रुपया पैसा सोना चांदी मकान 1 इंच की जमीन भी साधु के मालिकाना में नहीं होनी चाहिए। 1 रुपया भी 1 पैसा भी साधु के मालिकाना में साधु के पास नहीं होना। परिग्रह यह नहीं, सोना चांदी साधु के मालिकाना में कुछ नहीं, बैंक बैलेंस कुछ नहीं। यह साधु का अपरिग्रह का जीवन। कोई आश्रम मठ भवन मकान कोई भी साधु के पास नहीं। अब जहाँ जाओ जो स्थान मिले, हम यहाँ सूरत में आए और हमें प्रवास के लिए यह भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का स्थान सूरत वालों ने बताया और तो हमने कहा ठीक है यह स्थान मिल रहा है तो यहाँ रह जाते हैं। तो जो स्थान उपयुक्त मिले वहाँ रह जाओ, जब जाना है मकान को छोड़ दो। कोई फिर परिग्रह ऐसा नहीं कि मेरा 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 कुछ नहीं है, रह गए अब विदा हो जाओ, छोड़ दो। तो यह साधु की अपरिग्रह बुद्धि रहे कि मेरा कुछ नहीं है। हमारी भाषा में एक कपड़ा भी है, यह मत बोलो कि मेरा कपड़ा, कि मेरी निस्रा का, मेरे निस्राय का, मेरा कुछ मत, मेरा चश्मा, मेरा मेरा मत बोलो। यानी मेरी निस्रा अभी मेरे काम मेरे अभी निश्रित है, मेरा कुछ नहीं है। तो यह साधु की अपरिग्रह की चेतना है। अब गृहस्थ लोग हैं कि धन तो गृहस्थों को आमतौर से चाहिए। गृहस्थों के 12 व्रत हैं श्रावकों के, वहाँ इच्छा परिमाण कि भी ठीक है पैसा आपको चाहिए और भी मकान आदि चाहिए, पर परिमाण कर लो, सीमा कर लो। और व्यक्तिगत भोगोपभोग परिमाण, व्यक्तिगत जीवन में भोग कपड़े क्या भोजन क्या उनका संयम रखो। तो पदार्थों का सीमाकरण और पदार्थों के उपभोग परिभोग में भी आदमी संयम रखे। तो जहाँ मोह ममत्व बहुत ज़्यादा है तो मोह ममत्व दुख का कारण बन सकता है। कि जहाँ मेरापन है, यह पैसा यह धन मेरा मेरा मेरा, यह मेरापन होए तो वहाँ दुख हो सकता है। अब साधु के पास भी अगर परिग्रह हो जाएगा कीमती चीज़ें वगैरह, तो फिर थोड़ा सा दिमाग में भी सुरक्षा करो, सुरक्षा रखो। वरना सिंपल जीवन है, साधारण चीज़ें हैं कि भी साधु के पास ज़्यादा कीमती सामान
यदि न हो तो घड़ी चाहिए तो भी सामान्य से घड़ी रखो, कीमती घड़ी का आकर्षण मत रखो। पेन पेंसिल चाहिए, बस काम चले वो, कि मुझे बढ़िया बढ़िया वो बढ़िया 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 का उपयोगी है, बस उसका उपयोग कर लो, बढ़िया का आकर्षण मत रखो। तो यह है अपरिग्रह की बुद्धि, अपरिग्रह की चेतना साधु में होनी चाहिए। और गृहस्थों में भी, आप लोग गृहस्थ हैं कि अर्थ का अर्जन करना है, उसमें जितनी ईमानदारी, नैतिकता, मोरेलिटी, ट्रांसपेरेंसी यह रखी जाए कि भी ईमानदारी, धोखाधड़ी नहीं करना, कोई किसी से धोखा नहीं करना। अगर गृहस्थ ईमानदारी का ध्यान रखे तो कुछ तो मानो एक सीमा तक अपरिग्रह के संदर्भ की चीज आ गई। कम से कम धोखा नहीं करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा, पैसा कम आए तो कम आए, बेईमानी करके मैं पैसा नहीं कमाऊँगा। यह संकल्प गृहस्थों में रहना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। तो अनुव्रत में ये ऐसी बातें हैं, प्रामाणिकता की बात है, अहिंसा की बात है, नशा मुक्ति आदि आदि की बातें हैं कि जीवन आदमी का अच्छा बने। जैन है या अजैन ये अलग विषय है, आदमी गुड मैन बने, अच्छा इंसान बने। जैन अजैन अलग चीज है, हिंदू मुसलमान अलग बात की, अच्छा आदमी तो रहो। जैन है अजैन है, सब आदमी हैं। जैन बंदनाक अजैन वो एक तत्वज्ञान आदि का अध्ययन चर्चा वार्ता अलग हो सकती है, पर कम से कम आप अच्छे आदमी तो रहो, अच्छे इंसान रहो। तो अनुव्रत ने एक आचार संहिता प्रस्तुत की कि अच्छे इंसान बनो। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। कल से वो 30 सितंबर से प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का भी प्रारंभ होने वाला है। तो गुरुदेव तुलसी के तत्वावधान में, उनके सान्निध्य या आचार्य काल में यह प्रेक्षा ध्यान प्रारंभ हुआ। भी ध्यान योग, राग द्वेष मुक्ति की साधना, अपने भीतर की ओर जाना, कषाय राग द्वेष इनको पतला करना, यह अध्यात्म की साधना। तो प्रेक्षा ध्यान, इससे अभ्यास से आदमी का ये कषाय, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये भाव कम पड़े, प्रतनु बने और आदमी में आध्यात्मिकता का भाव विकसित हो और पुष्ट हो। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, ये 12 व्रत जो हैं श्रावकों के, एक प्रकार से जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। कि जीवन शैली में अहिंसा है, ईमानदारी है, तो ये जीवन शैली से जुड़े हुए तत्व हैं। फिर सामायिक आदि एक साधना के उपक्रम हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी कैसे एक अच्छा जीवन रहे, संयम, त्याग, हो सके उतना तप, ये जीवन में रहें, अहिंसा जीवन में रहे। अब जितना भी त्याग मैं कर सकूं, रात्रि भोजन है कि रात को नहीं खाना, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक भोजन नहीं करना। न कोई कहे इतना तो मुश्किल है, मैं तो दवाई भी लेता हूँ, रात को दवाई लेके सोता हूँ, तो पानी भी पीना पड़ता है। तो मान लो दवाई पानी के सिवाय छोड़ दो, कि नहीं वो भी ऑफिस से लेट आते हैं, थोड़ा खाना खाने में देरी होती है, तो 10 बजे के बाद तो खाना मत खाओ, 10 बजे के बाद का त्याग कर दो, 12 बजे का बाद का तो त्याग कर दो भोजन करने का। तो कुछ तो सीमाकरण हो सकेगा रात्रि भोजन का। तो यह भी एक त्याग है कि भोजन पानी में कभी आप
होटल में जाओ, हॉस्टल में बच्चे ठहरें, कभी हॉस्पिटल में भी शरीर है जाना पड़े, कभी नॉन वेज के भोजन से तो बचने का प्रयास रखो। ये होटल में ठहरे हैं, वहाँ का भोजन कैसा है, कि दोनों ही है, दोनों में कहीं मिक्सचर तो नहीं है ना, यह ध्यान दे लो। तो यह भी भोजन के प्रति जागरूकता, कभी हमारा नॉन वेज से बचाव रहे। बच्चों में भी ये संस्कार कि नॉन वेज नहीं, नॉन वेज का कहीं उपयोग, चाहे विदेश में भी बच्चे जाएं, कि उनको भी यह एक जागरूकता का संदेश दिया जाए कि वहाँ जाओ, हॉस्टल में ठहरो, नॉन वेज से बचने का ध्यान रखना है। तो ऐसे हॉस्टल में नहीं ठहरना जहाँ नॉन वेज बने, वो तुम्हें खाने के लिए मजबूर होना पड़े, इससे बचाव का प्रयास। तो इस प्रकार यह जीवन में त्याग संयम जितना आए। अब सादगी जीवन में कपड़े हैं वो हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए मान लें, या लज्जा निवारण, एक व्यवहार में लज्जा निवारण के लिए मान लें, सर्दी से बचाने के लिए मान लें। तो ये कपड़े हम गृहस्थ है या साधु है, या तो शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, या एक व्यवहार में अंगों को आवृत करने के लिए लज्जा की दृष्टि से मान लो कपड़े, या कहीं कुछ पहचान भी साथ, ये पहचान, ये कपड़े हैं तो साधु, कुछ पहचान भी हो जाए। तो पहचान के लिए, सर्दी आदि से सुरक्षा के लिए, और लज्जा के संदर्भ में हम मान लो कपड़े पहनते हैं, तो ठीक है। पर कपड़े बहुत बढ़िया पहन लेंगे, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया कपड़े पहनने से कोई बढ़िया इंसान बन जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। तो कपड़ों में बहुत बढ़ियापन भले न भी हो, किंतु आदमी में ज्ञान बढ़िया हो, शिक्षा अच्छी, ज्ञान बढ़िया, चिंतन बढ़िया, वो हमारा ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। तो कपड़े तो ठीक है, सामान्य वेशभूषा में, सादगीपूर्ण वेशभूषा में कोई महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। बहुत बढ़िया कपड़े पहनने वाले का भी बहुत महान व्यक्तित्व न भी हो। तो कपड़ों का मूल्य हमारे जीवन में थोड़ा है। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, भी शादी है और है, थोड़े बढ़िया कपड़े पहन के दें, वो आपका थोड़ा व्यवहार है। विशेष फंक्शन में जाना, थोड़े बढ़िया कपड़े पहन के जाएं, वो आपका व्यवहार है। परंतु ज़्यादा मूल्य हमारे जीवन में कपड़ों का नहीं है, उससे ज़्यादा मूल्य हमारे जीवन में ज्ञान का है, शिक्षा का है, अध्ययन का है, प्रबुद्धता का है, सूझबूझ का है, चिंतनशीलता का है। वो हमारी ज़्यादा अच्छी है या नहीं? वो अच्छी है तो हमारे पास एक अच्छी संपत्ति है। आदमी का शरीर का चेहरा कितना बढ़िया, चेहरे का थोड़ा महत्व तो मान सकते हैं, भी चेहरा फूट रहा है, सुंदर है, थोड़ा महत्व तो मैं मान सकता हूँ। चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं भी है, हमारे संत लोग बैठे हैं, ठीक है, चेहरा सुंदर है, किसी का ज़्यादा सुंदर नहीं भी है, पर शरीर स्वस्थ चाहिए, शरीर सक्षम चाहिए, शरीर मजबूत चाहिए, शरीर श्रम करने में जल्दी सी थके नहीं, ऐसा चाहिए। तो शरीर की सक्षमता का ज़्यादा मूल्य है। तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर है, नहीं भी है, तो आप मुनिजन हैं कि चेहरे का महत्व कम है, ज़्यादा महत्व स्वस्थता, निरामयता, निरोगता, सक्षमता का, कार्य करने में आदमी जल्दी थके नहीं, इस शक्ति का ज़्यादा महत्व है। गृहस्थ लोग आभूषण पहनते हैं, गहने भी पहनते हैं। शास्त्र में तो कहा गया शब्दे आभरणा भारा, ये सारे आभरण हैं, अलंकार, आभूषण, ये भार हैं। गृहस्थों के लिए आभूषणों का भी थोड़ा महत्व हो सकता है भाई,
कि बाहर जाएं, आभूषण पहन करके जाएं, अच्छा लगे, पर आभूषणों का महत्व थोड़ा है, सद्गुण भूषणों का महत्व बहुत ज़्यादा है। आदमी के जीवन में सद्गुण रूपी आभूषण विभूषण ये ज़्यादा अच्छे रहने चाहिए। कि नाम है सत्य भूषण, सत्य जीवन में है तो बहुत बढ़िया नाम, वो संयम भूषण, चारित्र भूषण, तो चारित्र है तो बहुत बढ़िया भूषण जीवन में है। तो यह जीवन में सद्गुण आभूषण ज़्यादा रहें, बस इनका ज़्यादा महत्व है। बाहर के आभूषण हैं वो ठीक है, देखने में अच्छे लग जाएंगे, पर इनका सीमित महत्व है। सद्गुणों का मानो बहुत ज़्यादा मूल्य है और महत्व है। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों के विकास का ज़्यादा प्रयास करें। आयारों में जो कहा गया, जे ममा इय मतिम जहाति से जहाति ममा इयम, जो ममत्व की बुद्धि को छोड़ देता है वह ममत्व का परित्यागी होता है। तो ये आभूषणों के प्रति, चीज़ों के प्रति ज़्यादा मोह, ज़्यादा ममत्व, हमारा आकर्षण, आप लोग गृहस्थ हैं, आपका आकर्षण गहनों आभूषणों के प्रति ज़्यादा है या सद्गुणों के प्रति ज़्यादा आकर्षण है? आपका आकर्षण कपड़ों के प्रति ज़्यादा है या ज्ञान के प्रति, विद्वत्ता के प्रति, सूझबूझ के प्रति ज़्यादा आकर्षण है? आपका आकर्षण शरीर की सुंदरता के प्रति ही ज़्यादा है या हमारे साधुओं के संदर्भ में शरीर की सक्षमता, निरामयता के प्रति है? तो हम अपने मानव जीवन को जिएं, इतने बहुत अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करें। और गृहस्थों की जीवन शैली भी बहुत अच्छी प्रशस्त हो कि सुबह उठे हैं, अब नवकार मंत्र का जप कब करना है, कि बाहर उठ भी गए, स्नान भी हो गया, नाश्ता भी हो गया और ऑफिस के लिए रवाना भी हो गए, कभी नवकार मंत्र का तो पता ही नहीं, कभी थोड़ा नवकार मंत्र का भी तो जप करो। रात को सोना है तो टीवी देखते देखते ही सो रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन करते करते ही सो रहे हैं, या अरहतों सिद्धों आदि का स्मरण भी सोने से पहले होता है या नहीं? तो जीवन की शैली कैसी है? उठते ही सबसे पहले क्या याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं कि ये और चीज़ों को, धंधा व्यापार वो आदि आदि को याद करते हैं? तो गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे धार्मिक लोग मिलते हैं। जैन शासन में हम देखें, गृहस्थों में भी त्याग, तपस्या, संयम, चतुर्मास में या कभी चतुर्मास के पहले पीछे भी कोई मास खमन, कोई अठाइयाँ, अभी चतुर्मास में जगह जगह कितनी अठाइयाँ क्या, मास खमन क्या, और भी ऊंची तपस्या क्या। तो गृहस्थों में भी कितनी तपस्या और बरसी तप। अक्षय तृतीया, सूरत में ये अक्षय तृतीया का पालने का प्रोग्राम हुआ 2023 में, हमारे सन 5 में तो 1000 से भी संभवतः ज़्यादा वर्षीय तप के पालने हुए थे। हाँ, 1100 का आप हमारे हैं। तो ये तो यहाँ की बात है, और जगह जगह कहाँ कहाँ वर्षीय तप संपन्न हुए होंगे। इसका मतलब गृहस्थों में भी कितना यह त्याग, तपस्या के प्रति भी आकर्षण है। और सामायिक करने वाले कई तो कितनी सामायिक करते हैं। अब युवा उम्र के जो लोग हैं, किशोर हैं, मान लो ठीक है, उनसे ये आशा ज़्यादा नहीं कि रोज़ 5 सामायिक 7 सामायिक सब कर सके, मुश्किल मान लें, परंतु नवकार मंत्र तो रोज़ करते हो या नहीं? सामायिक रोज नहीं, महीने में 1 सामायिक 2 सामायिक भी हो सकती है या नहीं?
संवत्सरी आती है, उपवास का प्रयास होता है या नहीं। वैसे बच्चों में भी कहीं कहीं तो छोटे छोटे बच्चे अठाई कर ली, वो कर लिया, छोटे छोटे बच्चे इसने अठाई कर ली, वो कर ली। इसका मतलब धर्म के प्रति बच्चों में भी ये ज्ञानशाला चलती है। छोटे छोटे बच्चों में ज्ञानशाला के माध्यम से अच्छे संस्कार आ सकते हैं, उनमें धार्मिक ज्ञान का भी विकास हो सकता है। जगह जगह तेरा पंथ में भी है और भी जगह कहीं मैं देखता हूँ पाठशाला और ऐसे कुछ चलते हैं। तो इन माध्यमों से बच्चों में भी अच्छे संस्कार आ सकते हैं। तो एक और बच्चे स्कूल की पढ़ाई करते हैं, साथ में उन्हें कुछ धार्मिक पढ़ाई और धार्मिक संस्कार की चीज़ें भी मिलती हैं, तो बच्चों का जीवन यानी अच्छे संस्कार वाले वे बन सकते हैं। तो ये आयारों में जो कहा गया ममत्व बुद्धि का त्याग की परिग्रह है, उसको भी अब उम्र आ गई। आप लोग गृहस्थ हैं कि भाई 80 आ गए, 85 आ रहे हैं, अब मेरा परिग्रह कितना मैं कम कर सकूं, मेरे मालिकाना में संपत्ति जरूरी के सिवाय जितना मैं त्याग कर दूं, छोड़ दूं, तो यों परिग्रह का अल्पीकरण हो सकता है। खाने पीने में मैं कितना संयम कर सकता हूँ, जितना द्रव्यों का सीमाकरण, या खाना खा लिया अब 2-3 घंटा का त्याग, खाना खा लिया 2 घंटा का त्याग, तो जितना मेरा त्याग का क्रम अच्छा रहे। तो ऐसे धर्म युवा अवस्था में भी करने का है, पर वृद्धावस्था में तो और ज़्यादा धर्म की दिशा में आदमी को ध्यान देना चाहिए कि अब मेरा परिणाम, मेरा भाव ज़्यादा धर्ममय रहे, मोह माया का भाव कम, ज़्यादा आत्मा में रहना, धर्म स्वाध्याय जप आदि सामायिक आदि में जितना हो सके, नौकारसी पौरसिक रात को खाने का त्याग, मेरी जीवन शैली में अब धर्म की प्रधानता रहे। वो संन्यास आश्रम की बात है, पूरा सन्यासी साधु न भी बन सके, ये 75 वर्ष के बाद का जीवन है। साधुपना मान लो आए न भी आए, कम से कम घर में रहते हुए भी साधु जैसा जितना बन सकूं उतना साधु जैसा बन जाऊं, जीवन में साधना को, धर्म को अधिक स्थान देने का प्रयास करूं। तो ये आयारों में ममत्व छोड़ने की जो बात है, तो वृद्धावस्था में तो ममत्व को और भी छोड़ने का, कि परिग्रह को जितना छोड़ा जा सके ताकि वो आत्मा हल्की बने, परिग्रह के भार से हल्की बन सके, मुक्त बन सके। तो इस प्रकार ये चतुर्मास का समय है। सावन भाद्रव बीत गए, आश्विन चल रहा है, चतुर्मास का आधा से ज़्यादा हिस्सा बीत गया है, और अभी भी जितना समय है चतुर्मास में, जहाँ साधु साधियों आचार्यों आदि का प्रवास है, उनका जितना धार्मिक उपदेश ग्रहण किया जा सके, प्रवचन आदि सुना जा सके, और आजकल तो प्रवचन दूर बैठे भी सुनने को मिल जाता होगा। आजकल इतना साधन, सोशल मीडिया, इतनी सुविधा है कि घर बैठे बैठे भी प्रवचन सुनने को मिल जाए। तो ये सुविधा, यंत्रों ने सुविधा प्रदान कर दी है। तो आदमी जितना धार्मिक आध्यात्मिक भावों में रह सके वैसा यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तो यह जो शास्त्रों की वाणियाँ हैं, वो ये शास्त्रों की वाणियाँ स्वाध्याय के रूप में काम आए, तो ये वाणियाँ भी जीवन में कुछ एक दिशा निर्देश देने वाली, जीवन में परिष्कार लाने वाली निमित्त रूप में सिद्ध हो सकती हैं। तो हम अपने जो शास्त्र हैं और भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, किताबें हैं,
किताब आदमी का मित्र होती है, पुस्तक मित्र बन सकती है, और कोई मित्र है अथवा नहीं है, मित्र है तो भी हमेशा साथ में कौन कितना रहेगा, पर किताब पास में है तो किताब की अच्छी बातें पढ़ो, वे भी एक सीमा तक मित्र की भूमिका अदा कर सकती हैं। मान लो किताब भी नहीं है तो नवकार मंत्र जैसे मंत्र का पाठ करते रहो, वो मित्र बन सकता है। कहा गया, तुलसी पास गरीब के को आवत को जात, एक विचारो श्वास है आत जात दिन रात। कि गरीब के पास और तो कौन आए नहीं आए, श्वास आता है जाता है, तो श्वास के साथ पाठ को जोड़ दें। जैसे नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, श्वास लेते समय मन में नमो, छोड़ते हुए सिद्धानम, तो पूरे नवकार मंत्र का भी हो सकता है। तो यों भाव शुद्ध रहे, ऐसा भी प्रयास हमारा चलता रहे, तो यह शास्त्र की जो वाणी है। तो गृहस्थ भी परिग्रह को, हालांकि पैसा चाहिए, कोई पैसा कमाना कोई ऐसे कोई जघन्य बात नहीं है, आदमी पैसा कमाता है, आदमी धनाढ्य भी बनता है, परंतु कि पैसे के प्रति ममत्व कितना कम, पैसे का त्याग विसर्जन करने की भी भावना की, पैसे का भी मैं ममत्व का परित्याग करूं, इस पैसा मैंने कमाया है, मेरे पास है, तो इतनी सीमा से ज़्यादा पैसा मुझे अमुक समय के बाद अपने पास नहीं रखना। तो पैसा है, अब पैसे का त्याग है, इस जैसे कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद इतने से ज़्यादा मेरे मालिकाना में पैसा नहीं रहेगा, तो फिर क्या करना पैसे का, पैसे का दुरुपयोग कहीं न हो जाए। तो ये विवेक की बातें होती है कि मेरा पैसा आखिर कहाँ जाएगा, पैसे का कहाँ क्या उपयोग, तो इसमें पैसे का त्याग है, वो तो शुद्ध धर्म की बात है। फिर पैसे का उपयोग क्या होना, यह एक चिंतन का अलग विषय बन सकता है। कम से कम पैसे का दुरुपयोग न हो, इतनी चेतना गृहस्थों में रहे, तो जैन समाज, जैन शासन जिसमें हम जी रहे हैं, भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह जैन शासन, जहाँ दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराएं हैं, और दोनों परंपराओं में भी अनेक यों आमनाएँ हैं, तो हम जैन शासन की सेवा भी करते रहें, मानव जाति की भी जितनी हो सके धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करें, अपने अपने संप्रदाय की भी सेवा करें, अपनी आत्मा के कल्याण के प्रति जागरूक रहें और शुद्ध भावों में रहने का प्रयास रखें, यह काम्य है।